हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। Thank you for giving us time प्रभु जी। So let's welcome रोहिणी प्रभु का वेलकम करते हैं एक 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो प्रभु जी अभी हम कैंटो 3 चैप्टर 3 कल खत्म किए चैप्टर 3 और काफी कुछ नई नई चीजें पता चली है, तो उसके ऊपर से प्रश्न है। तो मैंने तो सबसे पहला चीज प्रभु जी, कैंटो 3 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 4 में एक राजकुमारी जी का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उनसे शादी करते हैं और वो एक बुल मतलब सांड से लड़ाई करके उनको जीतते हैं और राजकुमारी जी का नाम रहता है नागनजीति, उनका हाथ प्राप्त करते हैं। तो उसके बारे में प्रभु जी और जानना था, कभी सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम ये ट्रांसलेशंस में पढ़े। नग्नजीति नाम है उनका। महाराज नग्नजीत जो हैं उनकी कन्या है। ये 10वें स्कंद में आता है। ये भगवान कृष्ण के जो 8 प्रमुख रानियां हैं उनमें से एक रानी है। और क्योंकि वो बहुत ही सुशील और बहुत ही सद्गुणी कन्या थी, राजकुमारी थी, तो उनके पिता ने विचार किया कि अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो बहुत बलशाली हो और शूरवीर हो। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी। ये एक प्रकार का स्वयंवर भी था। स्वयंवर अर्थात इस प्रतियोगिता में जो भी विजयी होगा, राजकुमारी अगर उन्हें पसंद करेंगी तो उनके वो वर हो जाएंगे। तो ये स्वयंवर था। तो 7 सांड थे, एक नहीं 7, और सबको काबू में करना था। उन्मत्त सांड थे, बुल्स, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सबको जो है एक ही रस्सी से सबको वश में कर लिया था और तत्पश्चात उनका विवाह हो गया था नग्नजीति जी के साथ। और भगवान की पटरानी 8 जो पटरानियां थी, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी इत्यादि, उनमें से एक नग्नजीति है। नग्नाजीत या नग्नाजीति कहीं, नग्नाजीति है उनका। ठीक है, 10वें स्कंद में जी। और मतलब एक अध्याय है जिसमें 8 में से 5 राजकुमारियों की कथा दी गई है। रुक्मिणी जी का तो अलग से अध्याय है, सत्यभामा जी का भी अलग से है, और फिर ये 5 और रानियों का उल्लेख किया गया। ठीक है प्रभु जी, यह चैप्टर 3 तो सब समरी में थोड़ा थोड़ा बताया है। तो और एक प्रभु जी, और एक किसी को इसके ऊपर और कोई प्रश्न है तो मैं दूसरे प्रश्न पे जाऊं, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है इस पर तो ठीक है प्रभु जी। और दूसरा श्लोक में बोला गया है, मतलब एक कैंटो 3 चैप्टर 3 टेक्स्ट 14 मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी हिंदी में, कि मतलब क्वेश्चन ये कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा यदुवंश के बारे में। तो लिखा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या है, अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है जो और भी अधिक असहाय बोझ बन सकती है। तो ऐसा क्यों कहा कि यदुवंशी की शक्ति अभी भी शेष है और वो एक बोझ बन सकता है? भगवान के कुल में बहुत सारे व्यक्तियों ने जन्म लिया था, जिनमें से कुछ जो हैं भगवान के पार्षद थे, कुछ जो हैं अन्य लोक से अर्थात ऊंचे लोक से भी देवी देवता इत्यादि आए थे। तो इसलिए
संभावना थी कि अगर भगवान कृष्ण जो हैं अप्रकट हो जाएं तो उनके विरह में ये सब लोग जो हैं बड़े ही विचलित हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे या डिप्रेस्ड हो जाएंगे या फिर चिंतित हो जाएंगे। और क्योंकि ये सब योद्धा हैं तो अपने इस जो इनके जो भावनाएं हैं व्यक्त करते हुए कहीं दूसरों पर अत्याचार ना कर लें, ऐसा विचार आया था मन में। तो भगवान ने उसके उस संदर्भ में विचार करते हुए, ध्यान देते हुए ऐसा एक प्रसंग रचा जिससे किसी को भगवान से विरह ना हो और वो भगवान के पूर्व ही, भगवान के अप्रकट होने के पूर्व ही ऐसे जो भगवान के पार्षद थे या जो बहुत ही पराक्रमी देवता थे, वह अपने अपने स्थान पर वापस पहुंच जाए। इसको मौशल लीला कहा जाता है भागवत में। ठीक है। हरे कृष्णा। भैया आवाज। थैंक यू प्रभु जी, मैं म्यूट पे था। थैंक यू प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? और ठीक है, तो प्रभु जी और फिर जैसे आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि यदुवंशी मतलब विरह में रहे उनके जाने के बाद वगैरह। नहीं, भगवान ऐसा नहीं सोच रहे थे। भगवान सोच रहे थे कि विरह में ऐसे हो सकता है। अच्छा। और फिर जब वो अपना विरह व्यक्त करेंगे तो योद्धा है ना, थोड़ा सा अगर उनको गुस्सा आ गया, मतलब ऐसे कि भगवान कहाँ है, हाथ भी ऐसे हिला दिया तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो सकता है। हाथ में तलवार होती है, उनकी भाला होती है, गदा होता है, भुजाओं में बहुत बल होता है, और ऐसे लाखों की संख्या में थे ना, तो इसलिए। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी और एक प्रश्न, किसी कुछ कहना है? प्रभु जी मतलब ये भी सुना है मैंने, पता नहीं मुझे रेफरेंस तो पता नहीं है, लेकिन सुना है कि गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे कि मेरे पुत्र इतने मारे गए वैसे तुम्हारा यदुवंशी का विनाश होगा। तो उसमें कितनी सच्चाई है, और इसी वजह से हुआ था या भगवान का ऑलरेडी तो सब प्लान होता है, बट वही रीजन था क्या? श्राप जो है ना, वो श्राप अर्थात ऐसे कोई शब्द जो कि आप किसी के जीवन में कुछ बाधा ले आए, उसके कहते हैं श्राप। आज के युग में जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि जब भी न्यायाधीश जो है उन्हें कुछ दंड देते हैं तो श्रापित कर रहे हैं उस व्यक्ति को। तो पूर्व काल में इसलिए श्राप देने की उतनी शक्ति होनी चाहिए, तभी आपके शब्दों में उतना बल होता है। तो गांधारी जी के पास शक्ति थी, ऐसे नहीं थी कि शक्ति नहीं थी, लेकिन इतना भी शक्ति किसी के पास नहीं है कि जो है भगवान के ऊपर उसका वर्चस्व हो, वो जो है वो भगवान पर भगवान को मजबूर कर दे। ऐसा कोई श्राप नहीं है। तो गांधारी जी ने श्राप दिया होगा, बहुत प्रचलित ये कथा है, कैसा श्राप दिया था गांधारी ने, कथा है। महाभारत के बहुत सारे प्रतियां हैं ना, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने भावार्थ दिया, वो भावार्थ रूप में महाभारत दिया हुआ है। तो व्यासदेव जी ने जो दिया उसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए लोगों ने अपने अपने जो हैं समरी स्टडी दिए हुए हैं। जैसे प्रभुपाद जी दिए हैं ना नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु पर समरी स्टडी दिए। यह हमारा जो कृष्णा बुक है वो दशम स्कंद पर समरी स्टडी है। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों ने, मतलब इतने सैकड़ों में, सैकड़े तो ज्यादा हो जाएगा, हम थोड़ा सा अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन डजनों में है ये सारी प्रतियां अलग अलग जो हम महाभारत पर भावार्थ दिया गया है। तो इनमें से कुछ बहुत सारी चीजें जो हैं काल में प्रचलित हो गई हैं, क्योंकि
हर पीढ़ी जो है उसको अपने फायदे के लिए कोई शिक्षा या सीख या मैसेज के रूप में उसका प्रयोग करता था। तो यहाँ पर ये गांधारी जी की ये जो बात है कि उन्होंने भगवान को श्रापित कर दिया, ये प्रचलित ऐसे ही बात है। और उसके बाद ये भी है कि उन्होंने भगवान से क्षमा भी मांगी थी कि ये हमने क्या कह दिया। तो ये बात जो है फिर लोग कहीं ना कहीं दब जाती है बात की, उनके मुख से क्या निकल गया ये, क्योंकि वो बहुत बड़ी तपस्विनी थी। और जो तपस्विनी होती हैं, तपस्या करते हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं कि कहीं उनकी तपस्या ऐसे व्यर्थ ना निकल जाए, उनकी तपस्या की वजह से कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो गांधारी जी जो हैं बहुत ही समझदार व्यक्ति थी, महिला थी, और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखा था, सुना था, अनुभव किया था। तो अपनी व्यथा इस प्रकार से व्यक्त करें वो थोड़ा सा ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि माँ का हृदय होता है तो माँ का हृदय कितनी भी तपस्विनी हो, माँ का हृदय जो है ऐसे व्याकुल हो सकता है, ये बात मान लेते हैं। तो यही कथा जो है, इसी में आगे बात आती है कि गांधारी जी कहती हैं कि अरे ओ केशव, हमसे ये अनिष्ट कैसे हो गया, हम ये श्राप कैसे दे सकते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो भी निकला है, जो भी आपके मुख से प्रकट हुआ है, उसी को एक माध्यम बनाकर जो है हम अपना कार्य संपन्न करेंगे। तो जब भगवान, ये कथा है, प्रचलित कथा है, तो यहाँ पर बात ये नहीं कि गांधारी जी की श्राप जो है, गांधारी जी का श्राप जो है वो भगवान पर भारी पड़ गया है, ये जो सोच है या इस प्रकार से जो विचार व्यक्त किया गया है, ये अनुचित है। कथा में ये भी बात समझाएगी कि भगवान ने कहा कि इसको हम कारण बनाकर अपना कार्य जो है सिद्ध करेंगे। तो भगवान ने उसे कारण बनाया। तो भगवान का यहाँ पर अभी भी बोलबाला है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, श्राप के रिलेटेड ही कैंटो 3 और चैप्टर 3 टेक्स्ट 24 में कुछ बोला गया है, तो वो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि किस उसका बैकग्राउंड क्या है। मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं में महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान के इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। तो ये भी दशम स्कंद में, ये 11वें स्कंद में है, जो मौशल लीला है ना, जहाँ पर यदुवंश जो है वो उनका अंत हो जाता है, उसको मौशल लीला कहते हैं। तो एक समय पर जब नारद मुनि और अन्य कुछ ऋषिवर आए थे, तो सत्यभामा का जो पुत्र है उसको वेश बदल के यदु कुमारों ने, जो यदु राजकुमार थे, उन्होंने ऋषि मुनियों के सामने लाया और उसका वेश बनाया था एक कन्या का, और वो गर्भ धारण की हुई थी। तो एक गर्भ धारण की हुई कन्या का स्वरूप बनवा कर वो लेकर आ गए सांब को। तो और फिर उन्होंने उन ऋषि मुनियों से पूछा कि बताइए कि इस महिला के गर्भ में संतान क्या है, शिशु क्या है, तो लड़का है या लड़की है। तो दिक्दर्शी या त्रिकालदर्शी कहा गया है ऋषि मुनियों को। तो समझ गए कि ये बच्चे जो हैं उपहास कर रहे हैं, किंतु बच्चे सिर्फ उपहास नहीं कर रहे थे, बल्कि भरी सभा में ऋषि मुनियों का अनादर कर रहे थे। तो ऋषि मुनि ने कहा कि
जो भी इनके इसके गर्भ से प्रकट होगा वही यदुवंश के अंत का कारण बनेगा। तो इसी चीज को कहा गया है कि ये श्राप लग गया ऋषि मुनि का। फिर से कहते हैं श्राप। जैसे टीवी में बताया गया है कि कोई अपना जटा खोल लेता है अर्थात या अपनी शिखा खोल लेता है हाथ में पानी लेकर, या फिर आंख जो है लाल करके कुछ शब्द कह देता है, ये उसका फिल्मांकन किया गया है। मूवी में उसको बनाने के लिए ऐसा दृश्य दिखाया गया। श्राप ऐसे नहीं दिया जाता है। श्राप का अर्थ होता है कि आप अपने शब्दों का प्रयोग करके किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आते हो, तो उसके लिए आपको उतना योग्य होना पड़ता है कि आपके शब्द जो हैं वो सही ठहरे। तो हमने उदाहरण दिया कि आज के समय में ऐसा कौन करता है। जो भी अधिकारी व्यक्ति होता है ना, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो अगर किसी को कह दे कि आपको स्कूल से निकाला जा रहा है, तो उसके शब्दों में उतनी शक्ति है। और जिसको स्कूल से निकाला जा रहा है या कॉलेज से निकाला जा रहा है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये श्राप का स्वरूप है आज के समय में। या फिर कोई और अधिकारी, जैसे किसी कोई व्यक्ति जो है अपने विल को क्या बोलते हैं हिंदी में, देखो अभी हमें याद नहीं आ रहा। वसीयत प्रभु जी। हाँ, जो वसीयतनामा होता है उसमें से अगर किसी को निकाल बाहर कर दे तो श्रापित हो गया। जिसको निकाल बाहर कर दिया वो उसको श्राप लग गया। तो उनके शब्द जो है, क्योंकि उनके पास उतनी योग्यता है, इसलिए अपने शब्दों से वो कुछ कह देते हैं और फिर वो सही होता है। तो जो ऋषि मुनि थे, जब वो कहते हैं कि किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ रुकावटें आएंगी, तो उनका शब्द जो है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उनके शब्दों का मान रखने के लिए, चाहे हम उन्हें देवी देवता कहें चाहे हम कुछ और कहें, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की है, उन्होंने इतना उनकी इतनी योग्यता है, तो उनके किंकर बहुत हैं, अर्थात उनके सेवक बहुत हैं जो दिखाई देते हैं या दृश्य होते हैं। सेवक अर्थात उनकी बात को मानने वाले। तो जैसे ही वो ऐसा कुछ शब्द कह देते हैं, जैसे अगर जज कोई शब्द कहता है या सेना का कोई मुखिया जो है, जनरल जो है, वो कुछ कहता है, तो उसकी बात रखकर सारे सैनिक आगे बढ़ जाते हैं। या जो कर्मचारी होते हैं, न्यायाधीश की बात रखते हुए आगे काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही ये ऋषि मुनि जो हैं साधारण व्यक्ति नहीं है। इन्होंने तपस्या की हुई है। तपस्या का अर्थ होता है उनके अधीन कुछ लोग आ चुके हैं। कुछ ऐसे लोग, शक्तिशाली लोग जो हैं, वो उनके अधीन आ चुके हैं। जैसे ही, उदाहरण के लिए फिर से हम बात करते हैं कि जैसे ही किसी को सीईओ बना दिया जाता है, तो जब वो कुछ बोलता है तो उसकी बात मानने वाले कुछ लोग उसके अधीन हो गए। जब तक वो सीईओ नहीं है तब तक वो लोग उसके अधीन नहीं है। तो ऋषि मुनियों को जैसे टीवी में दर्शाया गया वैसे मत समझिए। ऋषि मुनि जो होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं जो शास्त्र में श्राप देते हैं, ये बड़े बड़े सीईओ हैं। अब किस क्षेत्र में सीईओ है वो अलग विषय है। और सीईओ होने के कारण, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होने के कारण, उनके पास उतनी क्षमता होती है कि उनकी कही हुई बात उनके नौकर जो हैं वो पूरा करते हैं, जो उनके अधीन लोग होते हैं वो पूरा करते हैं। इस प्रकार से श्राप पूर्ण होता है। ठीक है। तो नारद मुनि और ये ऋषिगण जो हैं, इन्होंने जब ऐसा कहा तो प्रकृति के जो नियमकर्ता हैं, उन नियमकर्ता को उनकी बात रखनी पड़ी। और आगे चलकर, और जैसे ही बच्चों ने ये सुना कि उनका जो भी उत्पन्न होगा, जो भी पैदा होगा, जन्म लेगा, वो कारण बनेगा, तो वो तुरंत जो है साड़ी बगल करके देखे कि उन्होंने तो कुछ कपड़ा ही रखा हुआ था ना पेट के ऊपर गर्भ दिखाने के लिए। तो कपड़ा जब निकाला तो कपड़ा नहीं था, उसमें से एक मूसल निकला, एक गदा कहिए, है ना, वो निकल गया लोहे का।
और फिर उसी मूसल को लेकर जाकर वो उग्रसेन महाराज को दी थी। उग्रसेन महाराज ने कहा एक काम करो, इस मूसल को पूरी तरह से इसको पाउडर करके, इसका मतलब चूर्ण बनाकर इसे समुद्र में फेंक दो। फिर उसके आगे और लीला हो। ठीक है, सबको श्राप समझ में आ गया? श्राप का मतलब क्या होता है? तो उसे ज्यादा ड्रामेटाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु जो श्राप सफल हुआ कि नहीं हुआ, पानी में फेंक दिए, उसके बाद उसी के बाद तो वही तो मूसल निकला और फिर मौसल लीला हुआ ना। अच्छा, ओके। वो सारे जितने भी चूर्ण थे वो सब आ गए समुद्र के तट में, और वहां पर वो घास बन गए, लेकिन वो सब लोहे के घास थे और बहुत ही वो तेज थे, धार था उनमें, और वही ले लेकर यदुवंशियों ने एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया। तो हमने कहा ना इसके आगे और लीला होती है, तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त बता दें। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा जनरल क्वेश्चन है कि भक्ति में हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीजें सुने रहते हैं, कुछ कथाएं सुने रहती है, तो आगे ऐसा लगने लगता है कुछ सालों बाद कि अरे ये तो सुना हुआ है, ये तो देखा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, तो जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं कम होते जाता है। तो आपका सजेशन क्या है कि कैसे भक्ति में आगे हम? आजकल टीवी पर कितना सीरियल आ रहा है बताओ, जिसमें इतने सारे चीजें दिखाई जाती है कि आदमी हतप्रभ रह जाता है, मतलब चकित रह जाता है एकदम, भाई कितना कुछ है। गणेश जी को लेकर, फिर कार्तिकेय जी को लेकर, महादेव जी को लेकर, फिर पार्वती जी का, फिर सरस्वती जी का, इतना कुछ शास्त्र में दिया कि कौन है यहाँ पर जो बोल रहा है कि सब कुछ पढ़ लिया? मतलब हम मिलना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति से। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है, तो फिर भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सीरियल इसलिए बताया क्योंकि इतना कुछ दिया गया है शास्त्र के रूप में कि अभी भी पूरी तरह से सब कुछ कवर नहीं किया गया सीरियल्स में। महाभारत ही आप देख लीजिए, रोज 1 घंटे चलता है, फिर भी जो है 2-3 साल निकल जाते हैं। और ये तो खाली सीरियल ड्रामेटाइज किया गया है, जो फिलॉसफी सिद्धांत समझाए गए हैं शास्त्र में, वो कब पढ़ा जाएगा? तो कभी ऐसा, ये 100 वर्ष का, 80 वर्ष का जो जीवन काल है, ये कम है कि हम सब कुछ शास्त्र का पढ़ लें। इसलिए विनम्र हो जाना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमने तो सब कुछ सुन लिया है, जान लिया है। हाँ, अगर आप खाली प्रवचन सुनते हो तो भाई सही है ना, क्योंकि अलग अलग प्रवचन करता आते हैं, उन्हें क्या पता है कि आपने पिछले प्रवचन में क्या सुना हुआ है। आपके स्कूल में अगर रोज नया मैथ टीचर आए तो फिर अब जोड़ और घटाव से आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं ना। इसीलिए एक टीचर को रखा जाता है कि साल भर वो टीचर जो है सिलेबस खत्म करे। बात सही है या गलत है? तो आप अगर रोज अलग अलग प्रवचनकर्ताओं से सुनेंगे तो उनको थोड़ी पता है कि आपने क्या पहले सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ। तो इसलिए आपको बात लगता है कि बड़ी रेपिटेटिव है, ये तो पहले भी सुन लिया है। आप किसी एक दो जो है वक्ताओं से सुनिए, अगर वो आरंभ से लेकर अंत तक मतलब पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो फिर सुनिए उनसे, और नहीं तो फिर अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो नहीं, संभव नहीं है कि कोई कहे कि हमने तो सब सुन लिया है, तो अब हमारा जो है अब कुछ और सुनने को बाकी नहीं रह गया है, तो फिर अब हम बोर हो गए। ये व्यक्ति जो है ना ऐसे ही अंधेरे में तीर लगा रहा है। जब तक कुछ ज्ञानवान लोगों से उनका संपर्क नहीं होता तब तक उनकी बात जो है चल जाती है। जब ज्ञानवान लोगों से संपर्क होता है तो वो पूछते हैं, हाँ बताइए तो जरा क्या क्या आपने सुन लिया है। ठीक है, तो हमेशा से अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शास्त्र रूप में इतना कुछ है कि अगर 24 घंटे भी हम लगा लें ना
फिर भी जीवन भर अध्ययन करके, कलयुग में खास करके अध्ययन करते हुए उसे पूरी तरह से नहीं हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विषय इतना ज्यादा है, सब्जेक्ट मैटर बहुत है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। किसी का कोई और प्रश्न है इसको क्वेश्चंस को लेकर? तो जैसे आपने कहा कि हम प्रवचन सुनते हैं तो ऐसे लगता है रिपीटेटिव है, तो जैसे कि अभी प्रहलाद महाराज का सुन रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमको लगता है यार ये तो हमको ऑलरेडी पता है, भले बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होता है बट वो स्टोरी हमको ऑलरेडी पता होती है, तो कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा आ जाता है कि अरे ये तो पता है, ये तो आता है। तो ये जैसे बहुत से, जैसे ध्रुव महाराज की कथा है, हाँ उससे लर्न करते हैं बट कभी कभी लगता है अरे ये तो स्टोरी हमको ऑलरेडी पता है। तो ये अगर हम ऐसे सोचेंगे कभी कभी कोई कथा में, तो प्योरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। प्योरिफिकेशन की बात नहीं है यहाँ पे, बात है कि शास्त्र में जो दिया गया है क्या उसके ऊपर हम मनन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर प्रहलाद महाराज के चरित्र पर हमने मनन कर लिया है तो ठीक है, अम्बरीश महाराज के चरित्र पर कीजिए, उनका कर लिया तो हरिश्चंद्र महाराज के चरित्र पर कीजिए, उनका कर लिया है तो रामचंद्र भगवान के चरित्र पर जो है विचार कीजिए, उनका कर लिया है तो वसुदेव जी जो राजा तो नहीं हुए लेकिन फिर भी राजघराने से, उनके चरित्र पर मनन की। चरित्र इतने सारे राजा हैं जो भगवान की भक्ति किए हुए हैं, सबके चरित्र पर, खटवांग महाराज उनके चरित्र पर। कहाँ कोई कह सकता है कि खाली एक ही, हमने क्या कहा आपसे कि अगर कोई आप अलग अलग प्रवचन करताओं से सुनेंगे तो वो अपने हिसाब से उन्हें जो लगता है कथा कहनी चाहिए वो कहते हैं ना। तो अगर और फिर आपको लगता है कि नहीं कोई भी प्रवचन करता रहे, अगर वो प्रहलाद महाराज की कथा फिर से सुना रहा है तो हमें उतने ही मन से सुनना चाहिए, इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि अगर उतने ही मन से आपको सुनना है तो आपको भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए ना। जब तक प्रेम नहीं है तब तक शास्त्र के अन्य जितने चरित्र या अन्य जितने व्यक्तित्व हैं उनका जो चरित्र है उसके बारे में सुनिए और उस पर मनन कीजिए। समय है, ये प्यूरिफिकेशन की बात जो है ये शायद कभी कभी हम जो है उसको ठीक से समझ नहीं पाते। प्यूरिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, अपने आप को शुद्ध करने का अर्थ क्या होता है। शुद्ध करने का अर्थ ये होता है, शुद्ध किसे कहा जाता है, जैसे दूध है, दूध में अगर मिलावट ना हो पानी का तो दूध शुद्ध दूध है, लेकिन मिलावट ना हो इसका ध्यान कब रखना है, 24 घंटे। आज दूध जो है अगर शुद्ध है, उसमें पानी नहीं मिलाया गया, आज मतलब अभी 9:02 हो रहा है, तो यहाँ पर ईस्ट कोस्ट पर 9:02 हो रहा है, भारत में कुछ और होगा, अन्य जगह पर कुछ और होगा। तो अभी 9:02 पर दूध शुद्ध है, 9:03 पर हमें देखना पड़ेगा दूध शुद्ध है कि नहीं है, 9:04 पर देखना पड़ेगा कि दूध शुद्ध है कि नहीं है। तो प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण का मतलब होता है कि हमारा जो जीवन काल है, जो जीवन अवधि है, जो अवधि काल है हमारा, उसका हर एक मिनट जो है क्या हम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं, अपने आप को भगवान से संबंधित जितने भी विषय है, विषय वस्तु है, उससे जोड़कर रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है किसी भी क्षण आ सकती है, तो मृत्यु के क्षण हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो हमारा जो समय है क्या वो भगवान के संबंध से, भगवान से संबंधित है या नहीं है, उसे कहते हैं शुद्ध। जो हमारा समय भगवान से संबंधित नहीं होगा तो वह अशुद्ध हो गया, उसमें मिलावट हो गई। तो शुद्ध चेतना का अर्थ यह होता है कि हमारा समय जो है भगवान से संबंधित है या नहीं। तो अगर प्रहलाद महाराज की कथा सुनकर हम अपने मन को जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं इसको सुनो क्योंकि ये भगवान से संबंधित है, तो झगड़ा करने में समय जा रहा है ना, तो वो समय व्यर्थ गया। झगड़ा कर रहे हैं, भगवान के जुड़ना चाहते हैं तो उससे थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन समय व्यर्थ गया। क्यों? क्योंकि झगड़ा कर रहे हैं, द्वंद्व है मन में, तो द्वंद्व में वो समय चला गया। द्वंद्व में अगर समय जा रहा है और अगर हम ये व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारा समय भगवान में हमें लगाना है, तो द्वंद्व में रहकर हमें फायदा होगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि द्वंद्व में
भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, ये द्वंद्व कर रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं। तो और एक मौका मिलेगा, अगर उस समय मृत्यु आ गया तो और एक मौका मिलेगा, और एक जीवन मिलेगा जहां पर हम क्या कहते हैं उसके, फेवरेबल मन से भगवान का स्मरण कर पाए, मतलब जो अनुकूल भाव में भगवान का स्मरण कर पाए। लेकिन जहां पर स्मरण करने के प्रयास में हम मन को जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अनुकूल परिस्थिति नहीं है। वो अनुकूल परिस्थिति तक पहुंचने के लिए लाभदायी हो सकती है। तो भगवान ना करे कि हमारी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में आ जाए जहां पर मन द्वंद्व में है। इसलिए व्यासदेव जी ने हमें इतने सारे शास्त्र दिए हैं। अगर श्रीमद् भागवत का खूब अध्ययन हो गया है, चैतन्य चरितामृत कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया है, अगर उसका भी अध्ययन हो गया है, भगवत गीता का अध्ययन हो गया है, तो महाभारत रामायण उसे फिर से पढ़ने में आपकी रुचि नहीं हो रही है, तो ये सारे भी ग्रंथ दिए गए हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण दिया है, कुछ लोग जो है वाल्मीकि जी के रामायण के साथ साथ उन्हें लगता है कि वाल्मीकि जी का रामायण हमने बहुत बार पढ़ लिया, तो ठीक है, तुलसीदास जी का मानस पढ़ लीजिए। फिर पोथना जी जो है, पोथनम रामायण भी है तेलुगु में, अगर तेलुगु भाषा आती है वो पढ़ लीजिए। तात्पर्य कहने का अर्थ यह है कि आपका जो समय है वो शुद्ध रीति से समय बीतना चाहिए। शुद्ध रीति का मतलब क्या होता है, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। मिलावट का अर्थ क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का विक्षेप, किसी भी प्रकार का का भ्रम नहीं होना चाहिए, मन कहीं और या दुर्लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो उसे कहते हैं शुद्ध होना, समय शुद्ध होना चाहिए। तो चेतना अगर ऐसी है कि हमारा समय हम शुद्ध रीति से प्रयोग कर रहे हैं, तब हमारी चेतना जो है शुद्ध है। ये बात समझ में आ गई? हाँ प्रभु जी, ये बात सही है, लेकिन कभी कभी हम स्ट्रगल करते हैं। अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो कभी कभी हमारा मन नहीं भी होता, तो भी हम बोलते नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मतलब जो द्वंद का हो जाता है माहौल, जैसे कि प्योरिफिकेशन के लिए अच्छा है या अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, या थोड़ा मन क्यों नहीं लग रहा है, मन लगा रहे हैं, तो कभी कभी वो हो जाता है, कभी कभी कोई क्लासेस में। तो प्रभु जी, तो फिर वो सिचुएशन ऐसा ऑस्टेरिटी है, जैसे आप बोल, मतलब ऑस्टेरिटी नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या है बेसिकली? फिर से हम समझाते हैं, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना कि हमारा समय जो है भगवान से संबंधित कार्यों में जाना चाहिए, ताकि अगर उस समय मृत्यु आ जाए तो अनुकूल भाव में हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागें। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अंत काल में भगवान का स्मरण होए, इसलिए जीवन भर हम प्रयास करते हैं। तो ये बात क्लियर है? तो अगर कोई ये तपस्या करते हुए मतलब अगर उसके मन में ये भावना उठ रही है कि हमने ये पहले सुन लिया है, लेकिन फिर भी हम ये सुनना चाहते हैं ताकि हमारा समय जो है कृष्ण से संबंधित कार्यों में लगा रहे, ताकि अगर अभी मृत्यु आ जाती है तो अनुकूल भाव में भगवान का स्मरण होए, तो फिर वो तपस्या जो है फलित हो रही है। लेकिन अगर तपस्या मात्र के लिए कर रहे हैं कि नहीं, इससे प्यूरिफिकेशन कभी ना कभी होगा, नहीं इससे हमारा मन जो है भगवान में लग जाएगा, तो मृत्यु अगर आ गई तो वो तपस्या हमें इतना ही लाभ देगा कि अगले जीवन में फिर से हमें मौका मिलेगा। अगर हम उतना भी प्रयास नहीं करते तो अगला जीवन जो है शायद हमारा किसी और योनि में हो जाए। किस प्रयास में हमारी मृत्यु हुई या किस स्थिति में हमारी मृत्यु हो गई है कि हमारे मृत्यु स्थिति में कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मन जो है भगवान में हम तपस्या रूप में लगाएं। तपस्या के रूप में भगवान के प्रति मन लगाना ये पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। पूरी तरह से अनुकूल क्या है कि प्रेम, सहज मन लगना चाहिए भगवान के प्रति। ठीक है? तो अगर मृत्यु हो जाएगी तो अगला जीवन जो है मनुष्य का ही मिलेगा, जिसमें हम फिर से प्रयास कर सकें, तो अगला जीवन मिलेगा, मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो जिन लोगों को अभी जो है भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया है, क्योंकि किसी प्रकार से उन्हें लगता है कि
भाई हम जैसा भी करें वो हमारे हिसाब से करना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है भगवान का अनुकूल भाव में स्मरण करना अंत में। अगर इतना आसान होता तो हमारे ऋषि मुनि हमें बार बार चेतावनी नहीं देते, और शास्त्र में चेतावनी नहीं देते कि इतना सहज नहीं है। सहज किसके लिए? जिसका मन पूरी तरह से स्वच्छ निर्मल है, उसके लिए बड़ा आसान है। तो हम में से अगर किसी को लगता है कि हमारा मन स्वच्छ निर्मल है, तो फिर से हमें अपने ऋषि मुनि आचार्यों की बात समझनी चाहिए, संत महात्माओं की बात समझनी चाहिए, जो बार बार ये कहते हैं कि मन जो है उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं रखा जा सकता। वो किस समय पलट जाएगा, किस समय जो है भ्रमित हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सब ऋषि मुनि कहते हैं। तो एक समय एक तरफ जो है ऋषि मुनि कह रहे हैं कि मन के ऊपर भरोसा नहीं रखा जा सकता है, इसलिए हे कृष्ण, हे गोविंद, आपका आपके चरणों में हमारा मन गुंत जाए, ताकि मन जो है चाह कर भी कहीं ना जा सके। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। कब प्रार्थना कर रहे हैं? जबकि वो संत महात्मा हो चुके हैं। और आज की स्थिति में हम ऐसे हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हाँ भगवान जो है क्योंकि बहुत दयालु है, कृपालु है, तो जैसे भी हम भगवान का स्मरण करेंगे भगवान तो हमें स्वीकार ही लेंगे। तो ये संत महात्मा मूर्ख तो नहीं है ना। और भगवान तो कहते हैं कि वो साधुओं के हृदय में रहते हैं। वैसे तो सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन सबके हृदय में वो परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में वास करते हैं। साधुओं के हृदय में वो प्रेम वश वास करते हैं, मतलब वहां पर प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। बाकी जितने भी जीवात्मा है हमारे भी हृदय में, हम सबके हृदय में भगवान साक्षी के रूप में जो है वास कर रहे हैं, परमात्मा जो है। तो ये अंतर है। तो ऋषि मुनि मूर्ख नहीं है। ऋषि मुनि जो है बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्ञानी और साक्षात्कारी व्यक्ति हैं। तो उनकी बात को अच्छे से समझना चाहिए कि इतना सहज ना लें कि हम जो है जब भी मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं, मन आंखों में आंसू आ जाता है, गला कंठ भर जाता है, तो बस यही दिखता है कि भगवान ही भगवान है। हाँ, ऐसे ही आंसू कंठ जो है, जब हम कोई चित्र देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं जहां पर बहुत ही करुणा रस है, तो वहां पर भी ऐसे ही होता है। भगवान न करे कि उस समय हमारी मृत्यु हो जाती है, तो पता नहीं किस योनि को प्राप्त करेंगे जब ऐसा पिक्चर देख रहे हैं तब। तो यह गलती व्यक्ति ना करे कि अपने आप को संत महात्माओं के स्तर पर बिना योग्यता का समझने लगे। और ना ही ये गलती करनी चाहिए कि जो संत महात्मा है उनकी वाणी को सहज लिया जाए, कि जब वो कहते हैं कि भगवान से बस हृदय से प्रेम करो तो सब कुछ मिल जाएगा, तो हृदय से प्रेम करने का अर्थ है हृदय में और कुछ नहीं रह सकता। ना घर, ना परिवार, ना कोई मान अपमान की बात, ये सारी चीजें नहीं रहती फिर हृदय में, अगर भगवान को हमें अपना हृदय में वास देना है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है कंटक हैं, कांटे हैं, भगवान के चरणों को चुभती हैं ये। तो ऐसे कंटक भरे रास्ते में क्यों भगवान को, हृदय में क्यों भगवान को स्थान देना चाहते हैं? तो इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सा विनम्रता से इस पर ध्यान करना चाहिए कि भाई हमारे हृदय में परमात्मा साक्षी के रूप में भगवान रह रहे हैं। भगवान जो है जैसे साधुओं के हृदय में रहते हैं वैसे नहीं रह रहे हैं हमारे हृदय में। तो इस बात को हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी चीज, तो ये बात समझ में आ गई। अब इससे क्या होता है, इससे लोग जो हैं कभी कभी सोचते हैं कि भगवान तो ये देखते हैं कि आप कितना उनको समर्पित हो, और अगर हमने जो प्रहलाद का चरित्र समझ लिया है, जान लिया है, तो और करने की आवश्यकता नहीं, या फिर हम बोर हो जाते हैं इसको बार बार सुनकर। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए समझाया गया है कि बात सही है, हम बोर हो जाएंगे क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है ना भगवान के प्रति, या है तो क्षण भंगुर है। आज 2 मिनट के लिए है, फिर कल या 3-4 दिन के बाद फिर से 2 मिनट के लिए प्रकट होगा, या 2 घंटे के लिए प्रकट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। माहौल अगर वैसा है तो हमारा प्रेम प्रकट होता है, अन्यथा प्रेम प्रकट नहीं होता भगवान के लिए। और वैसे तो हमारे पास 365 दिन है और हर दिन 24 घंटे का है, तो खुद निर्णय लगा लीजिए कि कितना समय हमारा बिना भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए जाता है। बहुत ज्यादा समय जाता है। तो जब व्यक्ति ऐसा बोलता है कि नहीं है,
तो उसका कारण ही मतलब प्रहलाद महाराज की कथा बार बार सुनने के प्रति उनकी रुचि नहीं है, तो उसका कारण यह है कि हृदय जो है, हृदय में बहुत सारे और अभिलाषाएं, भौतिक अभिलाषाएं, तो ये विनम्र होते हुए इस बात को स्वीकार लेनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि व्यासदेव जी जानते हैं, बाकी ऋषि मुनि जानते हैं कि उन्हें अलग अलग विषय वस्तु चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स चाहिए, जिससे कि भगवान के प्रति उनका मन लगा रहे। इसलिए हमने कहा हरिश्चंद्र महाराज की कथा है, अम्बरीश महाराज की कथा है, खटवान महाराज की कथा है, विश्वामित्र मुनि, राजा विश्वामित्र जी की कथा है, इंद्रदेव की कथा है क्योंकि वो भी महेंद्र हैं, उनकी कथा है। इन सब के चरितावली दी गई है, जिसके ऊपर शास्त्र जो है विस्तार से हमें समझाते हैं। और हर एक कथा में यही सीखने को मिलता है कि कैसे ये श्रेष्ठ राजागण कुछ ना कुछ अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हुए, या शिक्षा का अर्थ होता है सिर्फ दंड नहीं, शिक्षा का अर्थ होता है कुछ मैसेज, कुछ सीख प्राप्त करते हुए उन्होंने भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। और बहुत सारे ऐसे जो खाली राजा महाराजाओं की कहानी बता रहे, सिर्फ प्रहलाद महाराज की कहानी नहीं है, कह रहे हैं हम कि कितने और कथाएं तो दिया गया है। तो आप इनमें से कुछ चुन लीजिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ताकि सारा जीवन ऐसे चरितावली श्रवण करते हुए हमारा निकल जाए। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको किसी ने बता दिया है, जैसे अभी कहा गया था कि हम इसको पढ़ते रहेंगे तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो उन्होंने किसी ने बता दिया कि आप इसे पढ़ते रहिए, शुद्धिकरण हो जाएगा। कैसे शुद्धिकरण होगा? या सुनते रहिए, शुद्धिकरण हो जाएगा। कैसे शुद्धिकरण होगा? मन तो लग नहीं रहा है, तो शायद आगे चलकर मन लगे, लेकिन अभी शुद्धिकरण कैसे हो रहा है? क्योंकि आप सुनकर अपना समय जो है भगवान से संबंधित किसी भक्त की कथा, किसी भक्त के जीवनी को सुश्रवण कर रहे हैं, तो ये जो आपका समय है वो शुद्ध हो गया। इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये शुद्ध दूध है, इसमें पानी नहीं मिलाया गया है। तो इसलिए इस समय का, यह जो समय है उसका शुद्धिकरण हो गया है। क्योंकि मन में अभी भी भगवान के प्रति अनुकूल भाव जागृत नहीं हुआ है, तपस्या के रूप में कर रहे हैं, तो मृत्यु अगर आ गई हमारी, तो हमें अगला जीवन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो तपस्या के रूप में करना चाहते कीजिए। यह भी एक और तपस्या है जो व्यासदेव जी और आचार्य कहते हैं कि वो भी अनुकूल है, कि या तो एक ही कथा को बार बार सुनते रहिए, आपको लगता है कि भाई हमें किन्हीं गिने चुने लोगों से ही सुनना है, तो आप उन लोगों से, प्रवचनकर्ताओं से सुनिए, या फिर आप व्यासदेव जी से सीधे जो है श्रवण कर लीजिए शास्त्र अध्ययन करते हुए। लेकिन अध्ययन कीजिए, ये मत कीजिए कि नहीं हमको तो ये हमने सुन लिया है, तो अब हमको इन वक्ता से नहीं सुनना है, और ना ही ये जबरदस्ती कीजिए कि नहीं इन्हीं वक्ताओं से सुनना है। ये जो भी वक्ता हैं, ये सब व्यास पीठ पर विराजमान होकर व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में ये कथा श्रवण करवा रहे हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं कि जो कथाकार है वो ठीक से समझाए, है ना, आप अगर ब्रांडेड चाहते हैं, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है वो भरोसेमंद होता है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो सर्टिफाइड दुकान है वहीं से सामान खरीदे, तो इसलिए कुछ लोग जो हैं सर्टिफाइड लोगों से ही सुनना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग जो हैं गिने चुने वक्ताओं से सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि ये गारंटीड प्रोडक्ट है, ये जो माल मिल रहा है, ये जो हमें श्रवण करने को विषय मिल रहा है, सब्जेक्ट मैटर मिल रहा है श्रवण करने के लिए, वह सर्टिफाइड जो है परंपरा से आया हुआ है। इसके अलावा क्या और रास्ता है? बिल्कुल है। उसमें आपको अपने आप को खुद स्वयं योग्य बनते हुए साक्षात सीधे व्यासदेव जी से श्रवण कर सकते हैं। जितने शास्त्र, जितने पुराण हैं, जितने इतिहास हैं, जितने भी काव्य हैं जो पूर्व के संत महात्मा दे गए हैं, उसको आप अध्ययन कीजिए। समय जो है शुद्ध करने का यही एक रास्ता है। या तो तपस्या, सीधे व्यासदेव जी ने जो इतने सारे ग्रंथ दिए हुए हैं उसको समझकर उसमें अपना समय लगाकर समय को शुद्ध कीजिए,
या फिर अगर आपको लगता है कि परंपरागत जिस परंपरा को आप मान रहे हैं उस परंपरा में जो वक्ता है उनसे श्रवण करके आप अपने समय को शुद्ध करना चाहते हैं, वैसे आप शुद्ध कीजिए। यह आप पर निर्भर करता है। आज के समय में देखा गया है कि लोग जो हैं जहां पर भी उनको सर्टिफिकेट दिखता है वहां पर उन्हें आसानी हो जाती है, वो खुद रिसर्च नहीं करना चाहते। इसलिए प्रचलित ये बात हो गई है कि आपको परंपरागत जो मतलब परंपरागत मतलब आपके सामने अगर कोई सर्टिफाइड स्कूल आकर कोई परंपरागत कोई कहिए कोई वक्ता परंपरागत वक्ता कोई आकर प्रवचन कर रहा है तो आसान हो जाता है लोगों को स्वीकारना। तो इसलिए शायद इस बात पर जोर दिया जाता है कि परंपरा में आए हुए वक्ताओं से श्रवण करना चाहिए, उसी से शुद्धिकरण होता है। तो जितने भी वक्ता हैं, जितने भी परंपराओं में आए हुए वक्ता हैं, सब व्यासदेव जी के प्रतिनिधि हैं। इसलिए अगर कोई सीधे व्यासदेव जी के ही शब्दों का अध्ययन करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है और ना ही कोई कमी है। खाली ये है कि व्यासदेव जी को के शब्दों को समझना आपको अपने मति से या अपने बुद्धि से समझना पड़ेगा। उनकी भाषा आपको अपने मति बुद्धि से समझनी पड़ेगी। और आज के वर्तमान के कोई वक्ता है तो शायद वो आपकी भाषा में जो बोल भाषा, जो डिक्शनरी आप यूज करते हैं, शब्दकोश आप यूज करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर कर वो चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सहूलत मिल जाती है अगर आप उसे सहूलत के रूप में देखें। अगर आप उसे देखें कि इससे प्रोसेस थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है तो ये फायदा हो जाता है। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई जहां पर भी हमने इसे वो करके संबोधन किया जिन जिन विषयों को, तो सब क्लैरिटी है? नहीं तो फिर से हम दोहराएंगे। प्रभु जी एक क्वेश्चन नीतू का है, वो बोल रही है कि प्रभु जी भाव और भक्ति में क्या अंतर है? दोनों अपने आप में एक शब्द है, जब तक वो क्रियापद ना बन जाए तब तक उनका लाभ नहीं मिलता। भाव अर्थात आपके जो भावनाएं हैं वो किस स्वरूप में व्यक्त हो रहे हैं। भक्ति अर्थात भगवान की सेवा करने की जो प्रणाली है उसे भक्ति कहते हैं। तो जब आप सेवा करते हैं आपके मन में या आपके अस्तित्व में भावनाएं उमड़ती हैं तो उसे कहते हैं भाव। अक्सर लोग कहते हैं कि भाव, ये भी सब जो है ना प्रचलित शब्द है। ये सारे शब्द जो है या तो प्रवचन जो वक्ता है जो प्रवचन करता है उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया हुआ है। वो जो कहना चाहते हैं हम जो सुनते हैं कभी कभी उसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन में कुछ कमी रह जाती है। तो कहा जाता है कि भाव में भक्ति करना चाहिए। उसका अर्थ ये होता है कि अनुकूल भाव में अनुकूल भावनाएं व्यक्त करते हुए आपको भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। किसी का और कोई प्रश्न है? अब अच्छा, इसको समझाने का और एक उदाहरण देते हैं। देखिए कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन जी के रथ पर साक्षात भगवान है, अर्जुन जी हैं और ध्वजा पर हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो है अपनी सेवा कैसे व्यक्त कर रहे हैं कि जब जब अर्जुन बाण चला रहे हैं तो हनुमान जी भी जो है जय घोषणा कर रहे हैं। बस यही उनकी सेवा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हनुमान जी कैसे अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, अर्जुन किस तरह से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, और दोनों ही भक्ति कर रहे हैं। बात समझ में आ गई इस उदाहरण से? यस प्रभु जी। सो प्रभु जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में स्टेप्स बोला गया है कि कैसे वो भाव स्टेज में हम लोग जाते हैं। तो प्रभु जी वो भी कंसीडर किया जाता है क्या? कैसे पहले हम एसोसिएशन लेते हैं, फिर एसोसिएशन के बाद कैसे हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है। तो देखो प्रश्न था भाव और भक्ति का ना, तो ये प्रश्न कैसे था कि रुपया, रुपया शब्द का जब प्रयोग किया जाता तो एक तो कहो कि रुपया मतलब एक एक पैसा जोड़कर रुपया बनता है, एक पैसा फिर और एक पैसा जोड़ो तो ऐसे 10 पैसे 10 नया पैसा बन जाता है, या चवन्नी
4 आना बन जाता है, जिसको आना कहते हैं, लेकिन अब आना रुपया अलग है। 16 आना 1 रुपया होता है। एक समय पर आना का प्रयोग किया जाता था। तो 1 आना, 2 आना, ऐसे 4 आने, फिर 8 आने, 16 आने, 12 आने और 16 आने। तो रुपया ये शब्द का प्रयोग कैसे किया गया, उसके अनुसार न अर्थ निकलता है। अगर कोई कहे कि रुपया नहीं, हम तो उत्तर ये अपेक्षित हमसे हमारे हम इस उत्तर की अपेक्षा रख रहे थे कि एक एक आना जब जुड़ता है तो 1 आने से 2 आना, 2 आने से 3 आना, 3 आने से फिर 99 आने, और फिर 1 पैसा आना, तो फिर 54, 4 आना 8 आना हो जाता है। 1 पैसा, 1 पैसे से 2 पैसा, फिर उसमें और 1 पैसा जोड़ोगे तो 3 पैसा, ऐसे स्टेज वाइज 1 रुपया बनता है। तो आप कहिए, आपको वैसे सुनना है कि रुपया क्या होता है, ये पैसे के माध्यम से आपको समझना है कि पैसे को जोड़ जोड़ कर रुपया कैसे बनता है। नहीं तो रुपया क्या होता है, रुपया जो है वो खरीदने, कोई भी वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए वो उपयोगी होता है। और क्या होता है रुपया, रुपया वो होता है जो कि आपको संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि अगर वो आपके पास, तो बहुत तरीके से उस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब पूछो कि प्रश्न क्या, अब क्या प्रश्न पूछना चाहते हो, क्योंकि जो तुम पूछ रही हो कि हमने ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ा हुआ है, वो जब आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, अरे ये क्या हुआ, यार खाना, मेरा मतलब ये था पूछने से कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो इस भाव का मतलब समझना था। बाकी तो भक्ति और भाव तो दोनों दो चीज होगी ना। ये तो प्रभु जी आ गए, प्रभु जी कनेक्ट हो गए हैं, अगर डिटेल में पूछना हो तो पूछ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो नीतू पूछोगी? स्कैन करो दीदी। ओके, तो प्रभु जी वो नीतू ये बोल रही थी कि जैसे भगवान भाव के भूखे हैं, तो अगर हम भगवान के लिए फॉर एग्जांपल खाना बनाते हैं और हमारे माइंड में ये आता है कि अगर हम उसको टेस्ट कर लें कि भगवान को हम अच्छा खिला रहे हैं कि नहीं, तो इसमें क्या गलत है? अगर भगवान जो है भाव के भूखे हैं, ये जो उपदेश है ना, ये प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक का मतलब होता है कि किसी प्रसंग से ये हमें सीखने को मिलता है। तो अक्सर क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पर उदाहरण शबरी जी का दिया जाएगा, उन्होंने वैसे किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हनुमान जी ने कभी वैसे नहीं किया। हनुमान जी जब भी भगवान को, या लक्ष्मण जी वैसे नहीं करते हैं, या सीता जी वैसे नहीं करती हैं, तो ये भी उदाहरण हमारे पास है। शबरी जी की जो सेवा थी वो एक हमें चीज सिखाती है, लेकिन साथ ही साथ भगवान तो अयोध्या में भी भोग स्वीकारते हैं, रोज स्वीकारते हैं, और वन में भी भगवान ने भोग स्वीकारा हुआ है।
लक्ष्मण जी तो हर दिन वन में जाकर जितने कंदमूल है ले आते थे, और सीता मैया जो है फिर रसोई करती थी और फिर भगवान को परोसती थी। तो ऐसे तो कहीं हमने सुना नहीं है कि सीता जी उसे चख कर फिर करती थी। क्यों ऐसी बात क्यों नहीं बताई गई है, या शबरी जी के प्रसंग में यह बात जब बताई गई तो उसका उससे हमें क्या सीख देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए शबरी जी की तपस्या जो है ना सालों की, वो जब से एक कन्या थी, कह लीजिए कि 10 साल 12 साल की थी, तब से लेकर अधेड़ उम्र तक, मतलब कम से कम 70-80 वर्ष तक उन्होंने खूब तपस्या की है। और तपस्या के साथ साथ भगवान के लिए वो कहा जाता है कि वो फल इकट्ठा करती थी, क्योंकि जंगल में सिर्फ बेर मिला करते थे। तो शबरी के बेर जो हैं ये प्रसिद्ध किया गया है। इस चीज के बारे में बार बार जो है प्रवचन करता कहते रहते हैं। एक कारण ये भी है कि वो इतना मार्मिक है कि लोगों को पसंद आता है, उसी कारण से टीआरपी भी बढ़ जाती है। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रवचन करता टीआरपी चाहते हैं, लेकिन फिर लोगों का मन लगा रहता है कथा में, तो इसलिए वो कथा बताई गई है। तो निश्चित रूप से भगवान जो है हमारी जो सेवा भावना है वो स्वीकारते हैं। हमारे लिए आवश्यक यह है कि जब भी भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं तो हम सीता जी के पद चिन्हों में, जो सीता मैया है उनके पद चिन्हों में चलकर हम भोग भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें। जब शबरी जी से प्रभु रामचंद्र मिले थे उस समय सीता मैया नहीं थी, और शायद उस समय सीता माँ जो है उन्हें रोकती भी नहीं, हम नहीं कह रहे कि रोकती नहीं, लेकिन उनके मन में थोड़ी सी चिंता जरूर हो जाती कि भगवान खा रहे हैं। जैसे रुक्मिणी जी ने रोका ना भगवान कृष्ण को सुदामा जी का पोहा खाने से, भगवान ने एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, तीसरी बार रोक दिया रुक्मिणी जी ने। तो वैसे ही सीता जी अगर होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अपेक्षा कर सकते कि सीता जी थोड़ी सी चिंतित जरूर होती कि भगवान जो है जूठा खा रहे हैं, तो पता नहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। धर्मपत्नी है तो ऐसा विचार करना उनके लिए योग्य है। तो सीता जी जिस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए या शुद्धता का पालन करते हुए कर रही हैं भगवान की सेवा, वैसे हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों? दोनों की तपस्या है, सीता जी की भी तपस्या है और माता शबरी की भी तपस्या यहाँ पर है। माता शबरी ने इतने वर्ष तपस्या किया और भगवान के लिए फल जो है वो चख कर रखती थी कि जो स्वादिष्ट है वही, क्योंकि कभी कभी फल कच्चे होते हैं। सीता मैया जो पकाती थी वो इतना अपने आप को एक्सपर्ट बना ली थी ना सीता देवी, सीता माँ जो है, कि नींद में भी अगर वो पकाए तो वो गलती नहीं करेंगी, क्योंकि उनको प्रभु रामचंद्र जी को भोजन जो अर्पण करना है वो अति स्वादिष्ट हो, इस भावना में ही वो हमेशा पकाती थी। तो उनकी यह तपस्या है कि बिना स्वाद चखे भी वो पूरी तरह से निश्चिंत रहती थी कि ये प्रभु को भोग लगाने योग्य है। तो दोनों की ही सेवा जो है वो स्वीकारनीय है। हमारे लिए आसान ये होगा कि हम ऐसी तपस्या करें जहां पर हम पकाते हुए अपने जो गुण हैं उसको इतना हम लोग प्रखर कर दें, इतना हम लोग अपने गुण को हमारे जो कुकिंग क्वालिटीज हैं उसको इतना, उसमें इतना एक्सपर्टीज आ जाए कि चखने की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से सेवा करेंगे तो योग्य है। किंतु अगर शबरी जी की तरह सेवा करना चाहते हैं तो वो भी स्वीकारनीय है। तपस्या भी कीजिए साथ में। शबरी जी जो है भूखे रहती थी, दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करती थी, 365 दिन ऐसे ही करती थी और सिर्फ कंदमूल ही खाती थी।
ऐसा कम से कम उन्होंने, अगर मान लेते हैं कि 80 वर्ष तक वो रही, प्रभु रामचंद्र जब मिलने आए तो 70-80 वर्ष की थी, तो कम से कम 60 वर्ष उन्होंने तपस्या की। तो ये तपस्या करने की भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। सिर्फ भोग भगवान को चख कर लगाने की बात है तो उतने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। तो संक्षिप्त में दोनों ही हमारे सामने उदाहरण हैं। जैसे शबरी जी के बेर की कथा बहुत प्रचलित हो गई है, वैसे ही चित्रकूट में सीता रसोई स्थान है जहां पर सीता जी सिर्फ प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी के लिए भोजन पकाती थी ऐसा नहीं है, वो जितने ऋषिवर थे आसपास के उन सब के लिए पकाती थी। और कोई ना कोई ऋषि जो है 1-2 या उससे अधिक ऋषिगण रोज आते थे प्रभु का दर्शन लेने, और सीता मैया उन्हें भोजन देती थी सीता रसोई से, और वो उसे ग्रहण करते थे प्रसाद के रूप में। तो इस बात को ज्यादा प्रचलित नहीं किया गया है, शायद क्योंकि इसमें ज्यादा टीआरपी नहीं है, शायद लोगों को इतना मार्मिक ना लगे ये कथा, इसलिए इतना प्रचलित नहीं है। लेकिन दोनों ही जो है सेवाओं का उल्लेख किया गया है हमारे परंपरा में, और दोनों तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। दोनों ही तपस्या है। एक में तपस्या यह है कि बिना चखे हुए हम अपने गुण को इतना प्रखर कर दें, इतना हम उसे एक्सपर्ट हो जाए कुक, कि जो भी पकाते हैं वो हम निश्चिंत रहें कि भगवान के लिए स्वादिष्ट ही होगा, क्योंकि हम भगवान का कोई अनिष्ट नहीं चाहते हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, सारा इष्ट ही चाहते हैं। और दूसरी तपस्या है कि दिन में एक ही बार खाओ, वो भी सादा भोजन ग्रहण करो, जमीन पर सो, और फिर वन में जाकर भगवान के लिए कंदमूल या फिर फल इत्यादि, बेर इत्यादि चुनकर लाएं। और क्योंकि ये फल है तो उनमें से कुछ पके हो सकते हैं, आधे पके हो सकते हैं या पूरे पके हो सकते हैं, तो पका है या नहीं है यह जानने के लिए हम उसे चख कर रखना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। 6 मिनट ओवर टाइम चले गए, आई थिंक रुके फिर नेक्स्ट वीक बाकी क्वेश्चंस रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर time and all the answers. Let's chant Hari Bol 3 times for Rohini before we end. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।